हाय, वेलकम टू द शिवधारा। आज देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द लास्ट वीक ऑफ मई। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए लास्ट वीक ऑफ मई में क्या आ रहा है। What else is coming for my viewers in the last week of May? Two more cards, please. One more card, please. Thank you. Good news आ रही है आपकी तरफ. That this good news can be in your work life or this good news can be in your personal life. Work life or personal life, किसी में भी आपको good news मिल सकती है. Someone coming towards you with a proposal, कोई आपकी तरफ रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहा है. मे बी डेट के लिए आपको इनवाइट करे या किसी गेट टुगेदर में जाने के लिए इनवाइट करे. दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, या आपसे एज में कम हो सकते हैं या आपसे मेच्योरिटी में कम हो सकते हैं. ये पर्सन अभी तक जगल कर रहे थे. ये अभी तक डुअल सिचुएशन में थे. डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं. बहुत डिसबैलेंस्ड थे. तो बैलेंस क्रिएट करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं. आपको इस इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं. दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी. अब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है. वर्क पर्सन, फैमिली, एनीवन, कोई भी हो सकता है. तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से. ये आ रहे हैं आपकी तरफ. आएंगे तो इट्स लाइक चीज़ें छुपाएंगे, आपको खुल के सारी बातें नहीं बताएंगे. दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग. ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. अगेन ये पर्सन जो है ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं और आप या तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो. मे बी आपके पास ऑप्शंस हो, आप डिसबैलेंस हो, आप जगल कर रहे हो बिटवीन टू ऑप्शंस. आप ये एनर्जी स्विच कर सकती है. तो टेक इट एज इट रेजोनेट. मे बी यू वॉन्ट टू प्रपोज टू समवन. आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और द पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है. आप हो सकता हो कि डुअल सिचुएशन में हो सकता हो कि आप कंफ्यूज हो, मैं किसको प्रपोज करूं. आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. ओवर थिंकिंग कर रहे हो. गाइडेंस, दिस पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस. अगर ये आपसे एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है तो जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ से, दिस पर्सन इज टेकिंग सम एडवाइस. किसी ना किसी से आपके बारे में ये एडवाइस ले रहे हैं. अनकंडीशनल लव में हैं आपके लिए, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए और एक कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ. आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं. आपके साथ एक हैप्पी कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. आपके साथ आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी तरफ. और अगर अगर आपकी एनर्जी है ये, तो यू नीड टू टेक अ गाइडेंस. आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. आप अनकंडीशनल लव में हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप की विश फुलफिलमेंट है ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं. वर्क सिनेरियो में अगर देखें तो आपकी तरफ क्रिएटिव फील्ड से कोई ऑफर आ सकता है. मे बी मल्टीटास्किंग करनी पड़े आपको.
मल्टीपल ऑप्शंस हों आपके पास, लेकिन जो भी ऑफर होगा ये आपको एक स्टेबल स्टेबिलिटी देगा. दिस ऑफर विल गेट यू स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. अगेन थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रोकन है. जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहाँ पे यू आर नॉट वैल्यूड. आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है. चीज़ें हिडन है वहाँ पे आपसे, चीज़ें जो छुपाई जाती हैं. इट्स लाइक बिट्रेयल है, चीटिंग है, डिसेप्शन है, लाइज हैं. आप वहाँ पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे. अगेन एजुकेशन फील्ड से भी ये ऑफर आपकी तरफ आ सकता है. और यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग. आपको कुछ नया सीखना है और कुछ नया सीखने के लिए आप सोच रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. यू नीड टू डिसाइड. उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है. यू नीड टू टेक एक्शन. आपको एक्शन लेना है इस तरफ. गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए. इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, जो भी कर रहे हैं उसमें यू नीड टू गिव योर 100%. यू नीड टू पुट योर 100%. बट इस बार आपको अनकंडीशनल लव जो है, आपका जो मतलब गिविंग नेचर है, उसको आपको अपना जो अनकंडीशनल लव का जो कप है वो खोल खोल के सबको बांटना नहीं है. जहाँ से आपको रेसिप्रोकेशन मिले, जहाँ से आपको आपकी वर्थ दिखाई दे कि सामने वाला आपको वर्थ समझ रहा है, आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है, वहीं पे आपको अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है. दिस ऑफर विल गेट यू अबंडेंस. दिस ऑफर इज़ योर विश फुलफिलमेंट. या आपके लिए पैसा, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफ क्रिएट करेगा. क्लैरिफाई कर लेते हैं. पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? माई डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी. दिस पर्सन इज डेस्टाइंड इन योर लाइफ. ये जो आ रहे हैं, ये पर्सन जो है ये डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में. एंड द ऑफर, आई मीन दिस ना, योर गुड टाइम इज गोइंग टू स्टार्ट. अब आपका ना अच्छा समय शुरू हो रहा है. अगर अभी तक लाइफ में आपको पेन मिला है तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ गुड लक. आपका गुड लक शुरू हो रहा है. आपकी टेबल्स आर टर्निंग नाउ. अभी तक जितना भी आपने अपने पास्ट लाइफ कर्मा का झेला है, वो साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है. आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है. न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बिगिन नाउ. और ये जो चैप्टर है ये न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है, ये अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में. जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं. ये आप उनके लिए जैकपॉट हैं. एंड एंड जो ऑफर आ रहा है वर्क प्लेस में, अगर मैं बोलूँ तो ये ऑफर आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा. दिस ऑफर इज जैकपॉट फॉर यू एंड दिस ऑफर विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू. आप इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इस ऑफर से आपके लिए और नए रास्ते खुलने वाले हैं. सो it's your time now. your good time is coming now. 2 of Pentacles क्यों है यहाँ पे? आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है. पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना. ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये जो हैं अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, इसलिए इनको टाइम लग रहा है. बिकॉज इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन. ये डिवाइन इंटरवेंशन है. कुछ ड्रास्टिक हुआ है इनकी लाइफ में. कुछ इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है. बेसिकली इनको कुछ ऐसा पता चला है जो इनके ट्रस्ट को, जिसने इनके विश्वास को, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो इनका पर्सनल लाइफ हो, हिला के रख दिया है. उस चीज़ ने इनको पूरी तरीके से हिला के रख दिया है. एंड ये जो है अब ये जगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं किधर जाऊं. आपके तरफ आए या जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहें. ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ. अगेन आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं. आपको एज अ प्रेशियस कॉइन, एज अ अबंडेंस अपनी लाइफ में देखते हैं. ये दिस पर्सन इज यंगर टू यू. ये आपसे यंगर हो सकते हैं. एंड
ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपसे, ये मे बी अब्रॉड में हो, एंड दिस पर्सन सीज यू एज देयर होल वर्ल्ड। ये आप में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, इनकी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। वर्क प्लेस में देखें तो ड्रास्टिकली कुछ खत्म होगा आप जहाँ पे भी हैं। ऑल ऑफ सडन देयर विल बी समथिंग, डिस्ट्रैक्शन विल बी देयर। कुछ वर्क प्लेस में आपके साथ कुछ आपको ऐसा पता चलेगा जो आपने अज्यूम नहीं किया था। जैसे मैंने कहा कि डिसीट है, लाइट लाइज हैं, कुछ छुपा हुआ जो आपके सामने आ जाए, अभी तक आपसे छुपा हुआ था, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आपकी एक कार्मिक साइकिल अब ख़त्म हो रही है, एंड आपको अपने इस पास्ट में अटक के नहीं रहना है, इसको मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। इट्स अ न्यू बिगनिंग। एक ग्राउंडेड ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये ऑफर जो है ये आपको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल फील्ड से भी आ सकता है। मे बी आप नेचर लवर हो, और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं। तो हो सकता हो कि आप नेचर से रिलेटेड कोई नया काम शुरू करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई मी। Clarifying me. ये पर्सन अपने नेगेटिव माइंडसेट, अपनी नेगेटिविटी या अपने ऑब्सेशन, किसी भी ऑब्सेशन, एडिक्शन की वजह से अगर आप में और इनमें डिस्टेंस आया था तो इनको हीलिंग दी जा रही है। अभी ही इज़ गेटिंग हीलिंग। इस पर्सन को हीलिंग मिल रही है, या आप एडिक्टेड हैं एंड आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन वर्क का हो सकता है, एडिक्शन अल्कोहल का हो सकता है, एडिक्शन सिगरेट का हो सकता है, एडिक्शन झूठ बोलने का हो सकता है, एडिक्शन सेक्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं, किसी एडिक्शन की एनर्जी में हैं, किसी निगेटिविटी माइंडसेट में हैं, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। कमिंग वीक ऑफ में आपको हीलिंग मिल रही है। आप में भी सोच रहे हो कि इस एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं छोड़ सकता इस एडिक्शन को, बट ऐसा नहीं है। हीलिंग आ रही है आपके लिए, आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे वर्क करना है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, बट आप हताश और निराश उस एक चीज़ के लिए हैं जो आपके पास फिलहाल नहीं है। इसलिए आप इतने नेगेटिव माइंडसेट में हैं। आपको अपने लिए एक्शन लेना है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नाउ यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। क्लैरिटी आपको हीलिंग में मिलेगी। हीलिंग में आपके लिए क्लैरिटी आ रही है और आपको अपने लिए एक्शन लेना है। जब क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो जो कुछ भी छुपा हुआ है आपसे, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बैलेंस क्रिएट करना है आपको अपने अंदर। डिसबैलेंस फील कर रहे हैं तो बैलेंस क्रिएट करना है, एंड बैलेंस जब क्रिएट करोगे तो नए रास्ते मिलेंगे, नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। और अगर पर्सन की बात करें, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे एडिक्टेड हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड, बट अभी ये आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनको हीलिंग दी जा रही है, इन्हें हीलिंग मिल रही है। क्लियर कट बात करना चाहते हैं आपसे, आएंगे आपसे, बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। जो कुछ भी छुपा के रखा है इन्होंने, वो सारा क्लैरिफिकेशन आपको देंगे। ये जितना हार्डवर्क आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में इनके साथ
किया था, इनको जितना दिया था अपने सेल्फ लव में ना, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। तो दे वांट टू गिव यू नो इक्वल, नाउ दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक विथ यू। आपको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। दे नो योर वर्थ, दे नो योर वैल्यू, और बैलेंस क्रिएट करना चाह रही हैं। बहुत पेशेंस के साथ ये आ रहे हैं आपके तरफ, ये पेशेंस के साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि यू नो एक नया रास्ता, एक नई बिगनिंग हो आपके और इनके बीच में। वर्क में देखें तो आप जिस प्रोफेशन के लिए या जिस जॉब के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए ऑब्सेस्ड थे, उस नेगेटिव सिचुएशन से आपको निकलना है, एक्शन लेना है आपको अपने लिए। अगेन क्लैरिटी आ रही है, सेम आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपके सामने आएगा इस हीलिंग में, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए एक्शन लेना है, क्लियर कट बात करनी है। जहाँ पे भी आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, वर्क प्लेस में आपके साथ जो मैनिपुलेशन हो रहा है, वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, क्लैरिटी से बात करनी है। एंड जो भी आपने अभी तक करा है अपने वर्क प्लेस पे, जितनी भी मेहनत करी है, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपकी सिचुएशन वहाँ पे बैलेंस हो रही है और नए रास्ते आपको मिलेंगे वहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है? जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, या आप, इनका हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ सम मैरिड विमेन। किसी मैरिड विमेन की वजह से हार्ट ब्रोकन है। आप, अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकता हो, आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी जो है वो मैरिड विमेन हो, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। या जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी ने किया है। मे बी ये मैरिड हों, उस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन मैरिड हों उस थर्ड पार्टी के साथ आ रहे हैं। जितना भी मेंटल इमोशनल मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन खेला गया इनके साथ, नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि थर्ड पार्टी ने जो भी मैनिपुलेशन इनके साथ खेला है, दे टुक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, दे फॉट फॉर देमसेल्फ, और उन्होंने उस मैनिपुलेशन पे जीत हासिल कर ली है। दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू। अभी आप आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने को तैयार हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। अगर वर्क में देखें हम, तो जहाँ पे भी आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, जहाँ पे भी आपको हर्ट करा गया, आपकी वैल्यू नहीं करी गई है, थर्ड पार्टी, जो आपके ऑफिस में कोई इंसान हो सकता है, या आपका वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, या आपका निगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, जो भी है उसके अगेंस्ट यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको स्टैंड लेना है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि सामने वाला उस लाइन को क्रॉस ना करे। जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है आपके साथ, आपके वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आप जो हो, यू नीड टू टेक स्टैंड, जैसे मैंने आपसे कहा, और आप वहाँ पे जीतोगे। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, वहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। और जब आप जीतोगे उसके बाद आपके लिए वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक आएगा आपके लिए। बट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या हिडन है, क्या सामने आने वाला है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के सामने, क्या आने वाला है? ओके,
जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ वो स्टक एनर्जी में है, बहुत एनालिटिकल, बहुत क्रिटिकल, सोच समझ के, कुरेद के हर चीज़ को एनालाइज करना, देखना कि वो चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है, फ्रूटफुल है कि नहीं है, मतलब चीज़ें क्लैरिटी मिल जाए, चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, उसके बाद भी उस चीज़ को पुश करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना इनका नेचर हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। स्पेशली ये पर इंसान जो हैं ये वर्गो हो सकते हैं। आ रहे हैं आपकी तरफ तो छुपाएंगे क्या, जो आपसे छुपा हुआ है, आधी बातें बताएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि खुल के बहुत कुछ नहीं बताएंगे। तो क्या छुपाएंगे कि रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी का सच सामने आ गया है। परेशान है आपकी तरफ, कैसे आए, किस मुंह से आए, मे बी आपसे पास्ट में बहस हुई हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। इनका पर्सपेक्टिव आपको लेके चेंज हुआ है, इनका पर्सपेक्टिव आपको लेके दे गॉट मोर क्लैरिटी। अभी इनको और क्लैरिटी मिलेगी कमिंग वीक में। जो ये आएंगे आपके पास भी और क्लैरिटी के साथ आएंगे, विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव, एक नए नज़रिए से आपके और अपने रिलेशनशिप को देखेंगे। इनकी इंट्यूशन हाई हो रही है, इनको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया गया है और इनको पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ कंटेंट लाइफ ये अपनी देखते हैं, आप इनके सब कुछ आप इनकी लाइफ में हैं, तो इनकी लाइफ में पैसा, काम, सक्सेस, हर काम इनका बहुत पॉजिटिवली और इजीली हो जाता है। बट अगर जब आप नहीं होते हैं तो इनकी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव उसमें चली जाती हैं। तो दे नो दैट दिस क्लैरिटी, ये क्लैरिटी इनको आ गई है कि यू आर देयर लकी चार्म, आप इनका लकी चार्म है। ये क्लैरिटी इनको मिल गई है और ये क्लैरिटी के साथ ये आ रहे हैं आपकी तरफ। आप अगर इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं है, तो क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। वर्क प्लेस में अगर हम देखें तो वर्क प्लेस में अभी अगर आप परेशान थे, पास्ट में सो नहीं पाते थे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, या आपको चीट किया गया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, जो भी मेंटल मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन आपके साथ किया गया, उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो, फाइट करने के लिए आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई है। आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, क्योंकि आपकी इंट्यूटिवली आपको बहुत गाइड करा जा रहा है। अभी कमिंग वीक में आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपको बताने वाली है, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं। अपनी गट फीलिंग को सुनना है आपको, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि तभी उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। अगर आपने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया तो विश फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू बी वेरी एनालिटिकल। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने बहुत एनालाइज करना है अपनी सिचुएशन को, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल हो। जो भी पर्सन आ रहे हैं ये तो एनालाइज करके आ रहे हैं, बट आपको भी एनालाइज करना है उस सिचुएशन को, आपको क्या ऑफर कर रहे हैं ये आके। सेम ओल्ड पैटर्न है कि आना है और बातें करनी है और फिर से आपको इंसल्ट करना है, नीचा दिखाना है, वापस चले जाना है, या वो सॉरी भी बोल रहे हैं, आपको अपनी गलती भी मान रहे हैं एंड आपके और अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो यू नीड टू बी एनालिटिकल, यू नीड टू बी स्मार्ट थिंकर। आपको एक्शन लेने से पहले सोच समझ के, एनालाइज करके तभी एक्शन लेना है। दिस पर्सन कैन बी नेचर लवर, जैसे मैंने पहले कहा।
ये नेचर लवर हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी टॉरस, ये टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये एनालाइज करके, ये सारी चीज़ों को देख के समझ के, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू टेक स्टैंड, बट ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपसे बात करेंगे। मतलब जैसे मैंने कहा कि सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, ये तो दे विल बी प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आपसे बात करेंगे। दे हैव चूजन, उन्होंने चूज कर लिया है, स्टैंड ले लिया है कि उनको आपकी तरफ आना है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर फोकस होके, डिटरमाइन होकर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा जो अभी तक ब्लॉक था, वो हार्ट चक्रा खुल गया है इनका। इन्होंने अपने यिंग यांग बैलेंस कर लिए हैं, इन्होंने अपने मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ न्यू बिगनिंग, हैप्पी लाइफ, बेबी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग दे वॉन्ट टू हैव विथ यू, सब कुछ आपके साथ चाहते हैं एंड आपके लिए आ रहा है। वर्क में देखें तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, डिटरमाइन, जस्ट स्टैंड लेना है और अपनी डिटर्मिनेशन को वीक नहीं होने देना है। यू माइट ट्रेवल, जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ये ऑफर आपके लिए ट्रेवल लेकर आ सकता है। एंड दिस पर्सन इज कमिंग, ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। कमिंग वीक में आप में से मे बी अगर कोई गाड़ी लेने की सोच रहा था तो वो गाड़ी भी खरीद सकता है। दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट फॉर यू, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने वर्क प्लेस पे अपने लिए फाइट करना है। विक्ट्री है आपके लिए, विक्ट्री इज कमिंग फॉर यू। आपको फाइट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आपको बस अपने लिए स्टैंड लेना है, आप फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपके तरफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, कंटेंट लाइफ, हैप्पी फैमिली, नेम, फेम सब आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? Okay. अभी तक जिस भी कंफ्यूज्ड माइंडसेट में थे, जगल कर रहे थे, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। नाउ दे गॉट द क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें क्या चाहिए, उनको आपकी तरफ आना है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये गाइडेंस ले रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, ये किसी ना किसी से आपके बारे में गाइडेंस ले रहे हैं, तो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। अगेन इक्वल गिव एंड टेक, आप जो भी डिज़र्व करते हो, रिलेशनशिप हो या आपका कोई लीगल मैटर अगर आपके उसमें चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो डिवोर्स हो, एनी लीगल मैटर, उसमें आपकी विन विन सिचुएशन आ रही है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये पर्सन जो हैं आ रहे हैं आपकी तरफ, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपको सबको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, अगर वो अभी तक इस चीज़ को छुपाते थे। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपकी तरफ, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन को।
आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनल फाइनेंशियल दोनों। दे वांट टू बी अ फादर फिगर। अगर आप सिंगल मदर हैं तो दे वांट टू बी अ फादर फिगर इन योर किड्स लाइफ। वर्क सिचुएशन में देखें तो जस्टिस आ रहा है आपके लिए। आपको आपकी वैल्यू मिलेगी। पेंडिंग प्रमोशन है तो प्रमोशन मिल सकता है। जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसमें आपके लिए वर्क प्लेस पे जस्टिस आ रहा है। स्टेबल ऑफर आ रहा है आपके लिए। एक स्टेबल ऑफर जो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों स्टेबिलिटी दे, ऐसा ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, जो कि सेलिब्रेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपको इनवाइट भी आ सकता है किसी गेट टुगेदर का, इंगेजमेंट का, मैरिज का, या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। आपके फैमिली में मे बी आपको गुड न्यूज़ मिले। समवन इज एक्सपेक्टिंग। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? ओह वाओ। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये जो है अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारा कंपटीशन इनको दिख रहा है इनके लिए। मे बी आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हों। मे भी इनको लग रहा हो कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो। तो दे आर इनर कॉन्फ्लिक्ट। अपने अंदर बहुत लड़ाई इनके अंदर बहुत चल रहा है। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है। कंपटीशन इनको अपने चारों तरफ दिख रहा है आपको लेकर। जजमेंट देना चाहते हैं आपको, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। इट इज़ नाउ टाइम। इनको बोल दिया गया है कि इट इज़ टाइम टू चूज़ नाउ, कि आपको क्या चूज़ करना है। थर्ड पार्टी को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है। इनके पास ऑप्शन है चूज़ करने का। और डिवाइन जो है इनको, यूनिवर्स जो है इनको फोर्स कर रहा है चूज़ करने के लिए। इट इज़ टाइम टू चूज़ नाउ। इट इज़ टाइम फॉर अ जजमेंट। और आपके लिए यूनियन आ रहा है। यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मे बी आप 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हों। आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। आपके लिए यूनियन आ रहा है। हैप्पी होम आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं इनके साथ तो ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। मैरिड नहीं हो तो दे वांट टू प्रपोज टू यू, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। वर्क प्लेस में देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपना अनकंडीशनल लव खोल खोल के सबको नहीं देना है। अभी तक जितना आप दूसरों के लिए करते थे, अब आपको उस हैबिट को चेंज करना है। अपने लिए स्टैंड लेना है। यू नीड टू फाइट फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए लड़ना है। आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगा कि मैं अपने इस नेचर को कैसे चेंज करूं। बट नहीं, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। आपको अपने लिए स्टैंड लेना। यू नीड टू चूज़ नाउ कि आपको वही ओल्ड पैटर्न में बार बार रिपीट करके अपनी इंसल्ट करानी है, या आपको उसी चीज़, उसी साइकिल को बार बार रिपीट करनी है कि लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, या आपको हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए, हार्मनी चाहिए अपनी लाइफ में। आपको क्या चाहिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये चूज़ करने का आपके लिए ऑप्शन आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है अगेन आपकी तरफ। इंस्पिरेशन मिल सकता है आपको। किसी पर्सन से इंस्पिरेशन मिल सकता है। कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। यू हैव अ लिमिटलेस पोटेंशियल। आप में कितना पोटेंशियल है आपको पता ही नहीं है। बट आप जो हो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने पोटेंशियल्स को इग्नोर करते हो। तो यू नीड टू
ओवरकम दिस हैबिट, यू नीड टू ओवरकम दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन और इस आदत से बाहर निकलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, फ्री स्पिरिट बनना है, किसी के चलाने से नहीं चलना है बेसिकली, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको अपना दिमाग लगाना है। यू आर अ फ्री स्पिरिट, आप एक मुक्त आत्मा है। आपको किसी के चलाने से चलना नहीं है, आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। यूनियन, रेसिप्रोकेशन, वाइटैलिटी आ रही है आपकी तरफ। ये पर्सन जेमिनी हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी लियो, जैसे मैंने आपसे कहा था। दिस पर्सन कैन बी सेजिटेरियस ऑल्सो, ये सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, या हो सकता हो आपको आपकी फैमिली वेल्थ मिले। कमिंग वीक में आपको हैंडओवर मिल जाए, आपका फैमिली बिजनेस आपको मिल जाए, किसी भी तरीके से फैमिली वेल्थ मिले, फैमिली प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आए। आप जिस भी निगेटिव माइंडसेट में थे, वो निगेटिव माइंडसेट आपका ख़त्म हो रहा है। जिस भी इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपने जो अपनी आंखों पे पट्टी जो बांध रखी थी, वो पट्टी आपकी खुलेगी। अब आपको चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लियर दिखाई देगा। जो चीज़ें अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी कि अगर आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स किसी सर्टेन वे में आपसे बिहेव कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, उस चीज़ में क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी। आपको निगेटिव, आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती आपने सबका बोझा अपने ऊपर लिया हुआ है। तो आपको इस सिचुएशन से निकलना है, आपको हेल्प मांगनी है। सबका बोझा अपने ऊपर नहीं लेना है, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो अगर आपसे कोई चीज़ें नहीं निभाई जा रही है या आपसे किसी चीज़ का बर्डन नहीं लिया जा रहा है, तो यू नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प। आपको दूसरों से बोलना है कि प्लीज़ हेल्प मी, या जिसका जो काम है उसी को सौंपिए कि भाई आपका काम है, आप करिए, मैंने कर लिया। आपको उस नेगेटिव माइंडसेट, उस नेगेटिव सिचुएशन जहाँ पे आपने अभी तक अपना 100% दिया है और आपको लग रहा था कि आपको वहाँ से मिलेगा, आप वॉकआउट कर रहे हो वहाँ से, उस नेगेटिव सिचुएशन से आपको छोड़ के निकल रहे हो। बहुत इनर स्ट्रेंथ आपको लगानी पड़ सकती है इस डिसीजन को लेने के लिए। इस डिसीजन को लेने के लिए, निगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत इनर स्ट्रेंथ आपको लगानी पड़ेगी। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको एम्प्रेस के पावर में आना है। यू आर अ नर्चरर, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। आप नर्चरर भी हो और फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको अननेसेसरी बर्डन को नहीं झेलना है, उस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है, स्ट्रेंथ को यूज़ करना है एंड उस सिचुएशन को छोड़ के वहाँ से निकलना है आपको। तो आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ आपकी फुलफिल होंगी। वर्क में अगर हम देखें तो आप जिस सिचुएशन में अभी तक बर्डन फील कर रहे थे, सबका हर आदमी आके अपना काम आपको दे दे रहा था बिकॉज यू आर रेडी टू टेक। आप अनकंडीशनल लव में थे, आपसे मना नहीं किया जाता था, तो आपने सब किया। नाउ उस सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम है। अगेन इस सिचुएशन को छोड़ना है, बाहर निकलना है। बहुत स्ट्रेंथ लगेगी मना करने के लिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है नो बोलने के लिए।
आपको अपने आप से अनकंडीशनल लव में आना पड़ता है, अपने सेल्फ लव में आना पड़ता है नो बोलने के लिए। तो आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं, वहाँ से जहाँ पे आपको आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं, टूवर्ड्स जहाँ पे आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी है, आप जा रहे हैं उस तरफ। वहाँ पे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, विश फुलफिलमेंट सब कुछ वेट कर रहा है। मे बी आप कोई नया काम शुरू करो, जिसमें आपकी आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपके लिए, आप जब इस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो आपकी ब्यूटी एनहेंस होगी, ब्यूटी में ग्लो अप आएगा, आपकी फाइनेंसेस अच्छे होंगे, लग्जरी लाइफ होगी आपकी। आप जैसी लाइफ लीड करना चाहते हैं वैसी लाइफ लीड करेंगे। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि आपके फैमिली में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। मे बी अगर आप इफ़ यू आर ट्राइंग, अगर आप ट्राई कर रहे थे तो आप यू कैन बी प्रेग्नेंट, आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है। ये जो पर्सन आ रहे हैं अगेन आपकी तरफ, ये पर्सन जो है ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट मैरिज प्रपोजल देने से ये कतराएंगे। आपको ये मैरिज प्रपोजल डायरेक्टली नहीं देंगे। पॉजेसिव हो रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपके ओल्ड मैसेजेस को होल्ड करके रखा हुआ है। दिस पर्सन कैन बी वेरी ट्रेडिशनल, ये बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में हर चीज़ करना चाहते हों। एक एंडिंग आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में इन द लास्ट वीक ऑफ मे। यू कैन पॉज द वीडियो और आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंजल्स से, एंड मैं एंजल से आपके लिए आंसर लेती हूँ। माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, प्लीज़ गाइड मी। आपके लिए फर्स्ट आंसर आया है आस्क यू एंजल्स। अगर आप कहीं स्टक हैं, किसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आस्क यू एंजल्स। आपको अपने एंजल्स को पूछना है। अब एंजल्स, अगर आप एंजल्स को नहीं जानते हैं तो जिस भी डिटी को जानते हैं, जिनमें भी विश्वास रखते हैं, उनसे हेल्प मांगनी है। आपको फॉरगिवनेस में आना है। जिस भी सिचुएशन में है, अगर किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या वर्क प्लेस में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, तो यू नीड टू बी नीड टू फॉरगिव देम। आपको फॉरगिवनेस में आना है। आपको सेल्फ ब्लेमिंग नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में हो। अगेन, चाहे आपकी वो वर्क सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना है। अपने एंजल्स को, अपने डिटीज़ को बोलिए कि आपकी हेल्प करें, कि वो आपको हेल्प करें कि आप खुद को फॉरगिव कर सकें। आपको खुद को फॉरगिव करना है, दूसरों को फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस में आना है। एंड डोंट स्टॉप, नो मैटर व्हाट कम्स टू यू। कोई भी सिचुएशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है आपके सामने, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने एंजल से, अपने डिटीज़ से बोलना है कि आपको गाइड करें, आपका हाथ पकड़ें और जो रास्ता आपके लिए सही है उस रास्ते पे आपको लेकर जाएं। सो दीज वर द आंसर्स फॉर यू। Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. Thank you so much everyone.